नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर। श्रोताओं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमरबेल की उत्पत्ति कैसे हुई। वीडियो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है। देसी शब्दों का उपयोग करते हुए हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हम इस कथा को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनें और हो सके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए श्रोताओं, चलते हैं मूल कहानी पर। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी घूमते हुए एक जंगल में आ जाते हैं और जंगल में दोनों को देख करके भगवान इंद्र धीमी धीमी बारिश करवाते हैं और पूर्वाई हवा चला देते हैं। ऐसा मनमोहक दृश्य हो जाता है कि भगवान विष्णु और माता पार्वती उस मौसम का आनंद उठाने के लिए एक तोता और मैना का रूप बदल लेते हैं और उस जंगल में विचरण करने लगते हैं। विचरण करते हुए वे दोनों एक बरगद के पेड़ के खोखले में आकर के बैठ जाते हैं और वहाँ पर वो मैना एक अंडे को जन्म देती है और अंडे को जन्म देने के बाद में तोता मैना वहाँ से उड़ जाते हैं। लेकिन श्रोताओं, जब तक उस अंडे पर पक्षी बैठा नहीं रहता है तब तक वो अंडा पूर्णतः पकता नहीं है, उसके अंदर बच्चा नहीं बनता है, जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। वो कच्चा की कच्चा रहता है, चाहे उसको रखे रखे कितने भी दिन हो जाएं। अब तोता और मैना तो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं और अंडा उस खोखले में रह जाता है। दूसरी तरफ क्या होता है श्रोताओं, महादेव शिवशंकर भोलेनाथ अपनी तपस्या में लीन हुए और कैलाश पर्वत पर बैठे हुए होते हैं और माता पार्वती वहीं कैलाश पर्वत पर एक टूटी फूटी झोंपड़ी में अपना समय गुजार रही होती हैं। तभी नारद जी के मन में एक विचार आया, क्यों ना आज माता पार्वती को भड़का दिया जाए, उनके सामने भोले बाबा की कुछ खरी खोटी की जाए, जिससे गौरा मैया और भोले बाबा में वाद विवाद हो जाए। ऐसा मन में विचार करके और नारद जी पार्वती के पास में आ जाते हैं। पार्वती के पास में आकर के बोले, सुनो मैया, भोले बाबा कहाँ गए हैं? पार्वती जी कहने लगी कि भोले बाबा तो भक्ति में लीन हैं, शाम को घर पर आएंगे। नारद जी बोले, हे मैया, भोले बाबा तो आपको बहुत ही कष्ट में रखते हैं। देखो देखो मैया, आपके पास में टूटी फूटी झोंपड़ी है और भोले बाबा आपको कुछ भी अच्छा अच्छा खाने को नहीं देते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखो, माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ में क्षीण सागर में कितनी आनंद से रहती हैं और एक आप हैं जो आपको और एक आप हैं जो आपके पास में सोने का महल था, उसे भी भगवान भोले बाबा ने रावण को दान में दे दिया। आपके पास में भोले बाबा ने छोड़ा ही क्या है? हे मैया, आप तो बहुत भोली भाली हैं, आपको तो भोले बाबा बिल्कुल सुख नहीं देते। आजकल तो सारे लोग महलों और मकानों में रहते हैं और आपके पास में ये टूटी फूटी झोंपड़ी है। पार्वती मैया कहने लगी कि कोई बात नहीं नारद, जैसा समय गुजर रहा है ऐसा चलने दो, हमें महलों और मकानों से क्या लेना देना है। चलो मैया, महलों मकानों से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भोले बाबा तो आपसे झूठा प्रेम करते हैं। भोले बाबा कभी भी अपने मन की बात आपको नहीं बताते। नहीं नारद, ऐसी कोई बात नहीं है। माता पार्वती कहने लगी कि भोले बाबा तो मुझे हर बात बताते हैं। तभी नारद जी ने कहा कि यदि भोले बाबा आपको हर बात बताते हैं तो भोले बाबा से पूछना कि आपके पास में एक ऐसी बात है जिसे सुनते ही इंसान अमर हो जाता है, आप उस बात को मुझे सुनाइए। और हे माता पार्वती, आप मेरा नाम मत लेना कि नारद जी यहाँ पर आए थे और मैंने आपको ये सब बताया है। पार्वती मैया अब तो भोले बाबा पर रुष्ट हो जाती है और जैसे ही भोले बाबा शाम को पार्वती जी के पास में आते हैं तो देखते हैं पार्वती जी मुंह फुलाए हुए बैठी हैं।
तभी भोले बाबा ने कहा कि हे पार्वती, क्या बात हो गई, कैसे मुंह फुलाए बैठी हो? आज तक आप मुझे देख कर के हंसती खिलखिलाती रहती थी, लेकिन आज तो आप मेरे से बात ही नहीं कर रही। माता पार्वती रूसे हुए स्वर में कहने लगी कि आप तो मुझसे झूठा प्रेम करते हैं, आपके मन में तो घोर पाप भरा हुआ है, आप अपने मन की बात मुझे बताते नहीं हैं। भोले बाबा ने कहा कि हे पगली, ऐसी कौन सी बात है जो आज तक मैंने आपको नहीं बताई हो? तभी मैया पार्वती कहने लगी कि आपके पास में एक ऐसी बात है जिसे सुनते ही इंसान अमर हो जाता है, उसकी काया जवान रहती है, वो कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। उस बात को मुझे बताइए, अन्यथा मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी और मैं आपको छोड़ करके अपने पीहर को चली जाऊंगी। अब तो भगवान शिव शंकर के पास में बड़ा धर्म संकट छा गया। भगवान शिव शंकर कहने लगे कि ऐसी बात मेरे पास में कोई नहीं है जिसको सुनने के बाद इंसान अमर हो जाता है। तभी मैया बोली कि यदि आपके पास में ऐसी कोई बात नहीं है तो आप मेरी सौगंध खाइए और आप इस नादिया की सौगंध खाइए जिसके साथ में आप हमेशा रहते हो। इसके ऊपर चढ़कर आप तीनों लोकों का भ्रमण करते हो। अब तो शिव शंकर भोलेनाथ चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना झूला उठा करके पार्वती मैया के वहां से कैलाश पर्वतों से चल देते हैं जंगल की ओर। पीछे पीछे मैया पार्वती पुकारती रहती हैं कि आप मुझे जब तक ये बात नहीं बताओगे मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। श्रोताओं, चलते चलते भगवान भोलेनाथ उसी बरगद के पेड़ के नीचे आ जाते हैं जहां पर वो तोता मैना का अंडा रखा हुआ था। और तोता मैना का अंडा जहां पर रखा हुआ था वहां पर आकर तो मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ के पैर पकड़ लेती है और कहने लगती है कि यहाँ से आगे मैं आपको तभी जाने दूंगी जब आप मुझे वो बात बता दोगे, अन्यथा मैं आपको यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। अब भगवान शिव शंकर नाथ बोले कि मैं आपको अमर कथा तो सुना दूंगा, लेकिन आप बीच में सो मत जाना। अगर आप बीच में सो गई और आपने हुंकार नहीं भरी तो मैं वहीं पर मेरी बात बंद कर दूंगा। श्रोताओं, भगवान शिव शंकर 3 तालियां बजाते हैं कि इस जंगल के सारे पशु पक्षी जीव जानवर यहाँ से 12 कोस दूर चले जाएं, क्योंकि भगवान शिव शंकर की तालियों की गड़गड़ाहट बहुत तेज थी। पहली ताली बजाई तो जो अंडा उस खोखले में रखा हुआ था उसमें जीव पड़ जाता है, उसमें बच्चा बन जाता है। और दूसरी ताली बजाई तो अंडा फूट करके वो जीव बाहर आ जाता है। और तीसरी ताली में वो पूर्णतः तोता बनकर के तैयार हो जाता है। 3 तालियों में जंगल के सारे पशु पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े सभी वहां से 12 कोस दूर चले जाते हैं कि कोई भी उस बात को सुन ना सके जिसे सुनने के बाद में इंसान या कोई भी जीव जानवर अमर हो जाता है। लेकिन वो तोता वहीं पर बैठा रह जाता है, क्योंकि 3 तालियों में उसको जीवन दान मिला था। श्रोताओं, जैसे ही अमर कथा भगवान शिव शंकर चालू करते हैं तो पार्वती जी को नींद आ जाती है और पार्वती की जगह पर वो तोता हुंकार भरने लगता है। भगवान भोलेनाथ सारी अमर कथा को सुना देते हैं और वो तोता सारी अमर कथा को हुंकार भरते हुए सुन लेता है। जैसे ही भोलेनाथ ने कहा कि सुनो पार्वती, ये अमर कथा देखो पूरी हो चुकी है, ऐसा बोलने पर तुरंत पार्वती मैया को चेत हो गया, उनकी निंद्रा टूट गई और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे तो नींद आ गई थी, आप इस कथा को दोबारा से सुनाइए। तभी भोलेनाथ को क्रोध आया कि आपको नींद आ गई और आप सो गई, तो बीच में जब मैं बातें कह रहा था तो ये हुंकार किसने भरी थी? भाई, आपको तो नींद आ गई, लेकिन हुंकार कौन भर रहा था? इसका मतलब तो यही है कि इस अमर कथा को कोई ना कोई तीसरा व्यक्ति ही सुन चुका है। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने घोषणा की कि इस अमर कथा को सुनने वाला या तो बाहर आ जाए वरना मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा, तो तुरंत वो तोता डर के मारे उस खोखले में से निकलता है और वहां से उड़ जाता है। तोता को उड़ता हुआ देख करके भगवान भोलेनाथ उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ देते हैं।
आगे आगे तोता उड़ता है और पीछे पीछे उसके त्रिशूल। वो तोता तीनों लोकों में घूम करके आ जाता है, लेकिन उसे कहीं छुपने का स्थान नहीं मिला कि कहीं पर भी छुप करके वो उससे प्राण बचा सके। जब उस तोते को अपने प्राण बचने के कहीं पर भी दिन नहीं दिखाई दिए, तो वो एक वेद व्यास जी की कुटिया में आकर के और वेद व्यास जी से कहने लगता है कि हे बाबा, मुझे बचा लो, मेरे पीछे भगवान शिव शंकर का त्रिशूल पड़ा हुआ है, आप मेरी रक्षा करो, त्राही माम त्राही माम। ऐसा कहने पर वेद व्यास जी कहने लगते हैं कि भगवान शिव शंकर के त्रिशूल से आपको कोई नहीं बचा सकता, मैं तो उनके सामने एक तुच्छ प्राणी हूँ, लेकिन फिर भी यदि आप मेरी शरण में आए हो तो मैं कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढता हूँ। वेद व्यास जी वहां पर यज्ञ करवा रहे थे, यज्ञ में लकड़ी डाल रहे थे और घी ऊपर से डाल रहे थे। तो उस यज्ञ में एक पोली लकड़ी पड़ी हुई थी। उस यज्ञ की लकड़ी को कहते हैं अरणी। उस लकड़ी में वेद व्यास जी उस तोते को घुसा देते हैं और उस लकड़ी की एक सुंदर औरत बना देते हैं। अब श्रोता, वो तोता उस औरत के पेट में चला जाता है, उसके गर्भ में चला जाता है। भगवान शिव शंकर वहां पर आकर कहने लगते हैं कि सुनो वेद व्यास जी, यहाँ पर एक मेरा चोर आया है जो मुझसे मेरी कथा सुन के भागा है, आप उसे बाहर निकालिए, मैं उसे अवश्य ही मृत्यु दंड दूंगा। वेद व्यास जी कहने लगे कि सुनो महादेव, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, जो आपका चोर है, जो तोता है, वो तो इस अरणी के पेट में घुस चुका है। अब ये जब इससे निकलेगा तभी आप इसको मार सकते हैं। तभी भोलेनाथ ने कहा कि औरत पर मैं हाथ नहीं उठाता, लेकिन कभी ना कभी तो ये इसके गर्भ से बाहर निकलेगा, मैं उसी समय इसे मृत्यु दंड दूंगा। श्रोताओ, वहीं पर भोलेनाथ अपना धूना जमा लेते हैं और तपस्या में लीन हो जाते हैं, लेकिन एक आंख भोलेनाथ की उस अरणी पर टिकी रहती है कि जब भी इसके गर्भ से ये तोता निकलेगा मैं इसे अवश्य ही मारूंगा। ऐसे ही इंतजार करते करते 12 वर्ष का समय व्यतीत हो जाता है। उधर नारद जी पुनः पार्वती मैया के पास में आ जाते हैं और पार्वती मैया से पूछने लगते हैं कि भोले बाबा कहाँ गए हैं। पार्वती मैया नारद जी से कहने लगी कि भोलेनाथ तो उस अमर कथा को एक तोता सुनकर के चला गया, उसे मारने के लिए 12 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं। वो एक औरत के गर्भ में घुसा पड़ा है, जब भी वो निकलेगा भोलेनाथ उसे अवश्य ही मार देंगे। तभी नारद जी माता पार्वती से कहने लगे कि सुनो मैया, आपको पता ही होगा कि उस कथा को जो इंसान या कोई भी पक्षी जानवर एक बार सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो भोलेनाथ तो व्यर्थ में ही वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, वो भोलेनाथ से मरने वाला नहीं है, क्योंकि वो तोता तो अमर हो चुका है, वो कभी भी मर नहीं सकता, क्योंकि उसने उस अमर कथा को पूरा सुन लिया है। आप भोले बाबा के पास में जाइए और उन्हें समझाइए, तभी वो वहाँ से आ सकते हैं, वरना वो आजीवन वहीं पर बैठे रह जाएंगे, क्योंकि वो तोता भोलेनाथ के डर के मारे उस गर्भ में से निकलेगा नहीं। श्रोताओं, माता पार्वती भोले बाबा के पास में जाती हैं और भोले बाबा से कहने लगती हैं कि हे नाथ, जो इस अमर कथा को सुन लेता है वो कभी भी मर नहीं सकता, वो अमर हो जाता है, तो आप खामेखा इंतजार कर रहे हैं। हे प्रभु, आप यहाँ से चलिए। भोलेनाथ माता पार्वती की बात को सुनकर के वहाँ से चल देते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि जो इंसान इस अमर कथा को सुन लेता है उसे कोई मार नहीं सकता। मैंने 12 वर्ष वैसे ही यहाँ पर इंतजार में व्यतीत कर दिए। श्रोताओं, भोलेनाथ और माता पार्वती पुनः कैलाशों की तरफ चल देते हैं और उधर उस माता अरणी के गर्भ से वो तोता बाहर आ जाता है और तोते को जल के छींटे मार करके वेद व्यास जी इंसान बना देते हैं, जिनका नाम वेद व्यास जी ने अपने पुत्र के रूप में सुखदेव रख दिया। श्रोताओं, सुखदेव सभी वेदों और पुराणों का ज्ञाता बना। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने अमर कथा सुनाई थी और माता अरणी 12 वर्ष तक एक पेड़ के सहारे से खड़ी रही। उस पेड़ पर अमर बेल छा गई थी। उसी समय से अमर बेल की उत्पत्ति हुई थी। श्रोताओं, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी।
इसलिए वीडियो को लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।